कोई ऐसी भी खोज होगी क्या जिससे इंसान का जीवन खूबसूरत हो जाए साहब, जिससे इंसान के जीवन में सुख हो, शांति, कि कैसे जीवन को खूबसूरत बना सकते हो, कैसे जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हो। दिक्कत यही है कि हमारी सारी खोज इंसान को इंसान बनाने पर है और पाश्चात्य वैज्ञानिकों की सारी खोज इंसान को बर्बाद करने के लिए है साहब। पूरे वेदों की शक्ति अगर किसी में लगी है तो इंसान को इंसान बनाने में लगती है। हमारे धर्म का मूल चिंतन अगर कुछ है तो इंसान को इंसान बनाने का है, लेकिन वो इंसान कैसे सुखी रहे, कैसे शांत रहे, उसको थोड़ा सा सीख लीजिएगा बस। महर्षि दयानंद सरस्वती जब सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ करते हैं, बैठ जाओ जी, सत्यार्थ प्रकाश का आरंभ करते हैं तो उस आरंभ में वो एक मंत्र लेते हैं जी, शन्नो मित्रः सम वरुणः सन्नो भवत्वर्यमः। कहते हैं कि तुम परम पिता परमात्मा को अपना मित्र बना लो। तो परमात्मा को मित्र बनाना कौन कौन चाहता है जी? क्या बात है, सब चाहते हैं। तो आधे लोग तो चाह ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है मुझे। परमात्मा को अपना मित्र बना लो। तो परमात्मा ने पूछा कि तू मुझे अपना मित्र क्यों बनाना चाहता है? इस दुनिया में इतने सारे मित्र तो हैं, फिर तू मुझे अपना मित्र क्यों बनाना चाहता है? मेरी क्या जरूरत पड़ गई भाई तुझे? तेरे पास तो भाई है, मित्र है, संबंधी है, रिश्तेदार है, मेला लगा हुआ है, फिर मेरे पास क्यों आना चाहता है? वेद में उत्तर भी है और प्रश्न भी है, याद रखना। और अद्भुत है। तो कहते हैं कि परमात्मा, मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहता हूं क्योंकि जो तुम्हारे पास है, बोलो, वो किसी और के पास नहीं है। दुनिया के मित्र दुनिया की सहायता कर सकते हैं, मानता हूं मैं। दुनिया में भी अच्छा व्यवहार रखना, पता नहीं कब किसकी, बोल दिया करो, कहां जरूरत पड़ जाए साहब। दुनिया में भी किसी के साथ बिगाड़ना नहीं चाहिए बिना मतलब। लेकिन कहते हैं कि दुनिया के मित्रों की एक लिमिट है। अब तो आवाज ठीक है ना? दुनिया के मित्रों की एक लिमिट है साहब, एक सीमा है। वो तो इस सीमा तक भी नहीं पहुंचते, उससे पहले ही कई बार बोलो पलटी मार जाते हैं। आगे चलता हूं, क्यों मित्र बनाना चाहते इसका उत्तर लो, फिर आगे समझाऊंगा। कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। तो परमात्मा की मित्रता से क्या मिलेगा माताओं? परमात्मा की मित्रता से दो चीजें मिलती हैं, याद रखना, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए महात्मा प्रभु आश्रित जी ने कहा कि 3 प्रकार की तृप्तियां हैं। शारीरिक तृप्ति है, मानसिक तृप्ति और आत्मिक तृप्ति है। आत्मा की तृप्ति को वो कहते हैं कि आत्मा की तृप्ति दुनिया से हो ना पाएगी साहब। आत्मा की तृप्ति तो तब होती है जब बोलो परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरस जाती है, उससे पहले नहीं होती। तो क्या मिलता है परमात्मा के मित्रता से? परमात्मा की मित्रता से 2 चीजें मिलती हैं, सुख और शांति। आजकल के इंसान के जीवन से 2 ही चीजें गायब हैं। क्या गायब है बोलो? सुख और शांति। सारी दुनिया पर नजर दौड़ा करके देखिए तो शांति नहीं है साहब, सब कुछ है। दुनिया में एक ही चीज ऐसी बची हुई है जिसकी दुकान अब तक खुली नहीं, बोलो, जिसका नाम है शांति। और एक चीज और समझा देता हूं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में कभी कोई सुख बोलो होता ही नहीं साहब। इसलिए हमारे गांव के बुजुर्ग क्या कहते थे पहले आशीर्वाद में? सुख शांति बनी रहे। यानी कि सुख है तो समझ लो शांति है, और शांति है तो समझ लो सुख है। और वो सुख और शांति दोनों कहां से मिलेगी? सन्नो मित्र है। हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, और इसलिए आया हूं कि दुनिया के रिश्तों में, साधनों में थोड़ी बहुत खुशियां तो हैं, लेकिन बोलो सुख और शांति नहीं है।
जो परमात्मा को अपना मित्र बनाता है ना, वो शांति को उपलब्ध होता है साहब। उसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, उसके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं होता। आप मार्केट से चावल खरीद सकते हो, आप मार्केट से दाल खरीद सकते हो, आप मार्केट से कपड़ा खरीद सकते हो, आप मार्केट से बढ़िया आभूषण खरीद सकते हो, आप मार्केट से खाने की बढ़िया से बढ़िया चीजें ला सकते हो। लेकिन आपको मैं ईमानदारी से कहूं, दुनिया के किसी बाजार में शांति नहीं मिलती साहब। शांति तो तब मिलती है जब दोस्ती किससे कर लो, बोलो, परमात्मा से मित्रता कर लो तो शांति मिलेगी। ना ना, परमात्मा की मित्रता इतनी फीकी तो फिर कैसे काम चलेगा। परमात्मा के लिए ताली बज रही है, मेरे लिए थोड़ी बज रही है। आपको एक बात समझा देता हूं, ये साहब आर्य समाज का सत्संग है तो ये परमात्मा का सत्संग है, जयेंद्र का नहीं है। जयेंद्र जो है वो क्या करता है पता है? वो तो बीच की एक छोटी सी कड़ी है साहब। सत्संग तो परमात्मा का करने आए, सत्संग तो आत्मा का करने आए। बाकी लोगों में हम में ये अंतर है माताओं। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग कहते हैं जो कुछ है हम हैं, और जो कुछ है हमारे चरणों में है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं है साहब, जो भी कुछ है बोलो परम पिता परमात्मा है। सत्संग करना है तो परमात्मा का करो। और हमें समझाते हैं कि परमात्मा का सत्संग करो। लेकिन एक आर्य समाज के साधु ने, आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी सरल बात, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। मुझे एक घटना सुनाई कि जी मैं एक जगह गया और मैंने उस एक आदमी से मेरा परिचय हो गया। घर से बहुत दूर बैठे थे, विदेश में बैठे थे। वो भी हरियाणा का था, मैं भी हरियाणा का था। पार्क में घूम रहे थे तो परिचय हो गया। तो कहने लगे कि मैंने उससे कहा, उसने पूछा स्वामी जी यहाँ क्या करने आए हो? कहने लगे भाई मेरा तो काम सत्संग करने का है, सत्संग कराने आया हूं लोगों का, और उपदेश करने आया हूं, वेद का प्रचार करने आया हूं। आप भी आ जाओ सत्संग में। बोले ना, मैं तो जो है ना बड़े वाले सत्संग में जाता हूं। बोले बड़ा वाला सत्संग कौन सा है भाई? कहने लगे आपके यहाँ कुछ थोड़ी मिलता है, न कोई जादू न कोई जादू की पुड़िया। हम तो वहां जाते हैं जहां माला माल हो जाते हैं। बोले बड़े वाला सत्संग कौन सा है? कहने लगे हमारे गुरुजी हैं जिनका हम सत्संग करते हैं। बात को समझ जाओगे तो गदगद हो जाओगे साहब। एक ही बात में कमेंट्स में सब कुछ आपके अंदर चला जाएगा, लंबी चौड़ी चर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ सत्संग करते हैं कि हमारे गुरुजी ने क्या, हमारे गुरुजी ने ठेका ले रखा है सबका कि जो भी उनका सत्संग अटेंड करेगा उसके घर में, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर कोई ठेका ले ले तो मेरे पास आओगे कि ठेकेदार के पास जाओगे? अरे बोल दो सच्चाई से, ठेकेदार के पास जाओगे साहब। तो जब बात होने लगे कि आप किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, गुरुजी के चरणों में जो जाता है उनका सत्संग लेता है, नाम लेता है, तो स्वामी जी कहने लगे ऐसे करिश्माई आदमी से तो मुझे भी मिलवा, जो इतना बड़ा आदमी है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने देता साहब, उससे मुझे भी मिलवा। ऐसे चमत्कारी पुरुष को मैं भी नमन कर लूं। तो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है मिलवा तो देता, लेकिन पिछले साल 65 साल की उम्र में गुरुजी दुनिया से चले गए, ठेकेदारी निकल लिया जा। हम सब भी ठेकेदारों के पीछे भाग रहे हैं, सत्संग करते कहाँ है? 5 दिन का समय भी कम नहीं होता, लेकिन हम लोगों के पास इतना कुछ हमने यहाँ ले लिया, लगता है कि महीनों सुनाया जाए तो सबको समझ में आएगा। तो सत्संग हम परमात्मा का कराते हैं साहब। ऐसे ठेकेदारों के सत्संग से विकार बढ़ता है, शुद्धि नहीं होती सोसाइटी की। और यदि आप सत्संग करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा साहब। तो परमात्मा का सत्संग करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जिसको देखो वो ठेकेदारों को ढूंढता है साहब। जिसके देखो ऐसे लोगों के पास जाता है। हमको चमत्कार चाहिए, वरदान चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे बड़ा वरदान उस दिन उतरेगा जिस दिन उपासना के माध्यम से बोलो परमात्मा की मित्रता को हासिल कर लोगे। परमात्मा की मित्रता होती है तो सुख और शांति मिलती है। आगे चलता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। सन्नो मित्रः सम वरुणः, वह परमात्मा, उसका वर्ण करो ना, सिलेक्शन करो ना साहब। सिलेक्शन गलत करते हैं फिर बाद में बहुत रोते हैं। मैंने इस दुनिया में बहुत अच्छाई बुराई चेख ली छोटी सी आयु में,
साथी संगी साथ देने वाले विरोध करने वाले सब देख लिए, झेल लिए। तभी तो इन कविता में इन्होंने जो शब्द डाल दिए, ये जानती है मेरे जीवन को। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको चुनने का समय आता है कि आपको क्या चुनना है, दुनिया को चुनना है, परमात्मा को चुनना है, आप कभी परमात्मा को नहीं चुनते, दुनिया को चुनते और बाद में रोते हो साहब। दुनिया में रहते हुए परमात्मा ने दुनिया तो बनाई आपके लिए है ना, वो उसमें उन्नति के लिए मना नहीं करता, वो उसमें अर्थ को बढ़ाने की मना नहीं करता, वो धन कमाने की मना नहीं करता साहब। लेकिन वो ये तो जरूर कहता है, उपदेश करता है वेद का ऋषि कि इस दुनिया में रहते हुए भी सबसे बड़ा प्रबल मित्र अगर कोई बन सकता है, जो हमेशा सहायता देता है, तो वो केवल परमात्मा बन सकता है, दूसरा कोई वैसा ना बन सकता। जब हम जाते हैं ना यात्रा पर, तो घर वाले टाटा बाय बाय कर देते हैं जी, लेकिन एक मित्र है जो साथ में बैठ लेता है। माता बोल दिया करो ना, परमात्मा तो ट्रेन में भी साथ बैठ लेता है साहब, परमात्मा तो हवाई जहाज में भी साथ बैठ लेता है। और जहां अमेरिका इंग्लैंड जहां भी जाके उतरते हो ना, वहां भी बोलो कौन साथ उतरता है, वही हमारे साथ उतरता है साहब। तो वेद का ऋषि कहता है कि परमात्मा को मित्र बनाओ तो जीवन में शांति को उपलब्ध हो जाओगे। उसका सिलेक्शन करते समय हम दुनिया को चुनते हैं, दूसरे लोगों को चुनते हैं, और क्या कहते हैं, बात को समझिएगा, क्या कहते हैं, अजी आचार्य जी अभी फुर्सत कहाँ, अभी तो बोलो बहुत काम है सारा, अभी फुर्सत नहीं है, अभी तो बहुत काम है। और जिसके पास बहुत काम होते हैं ना, तो परमात्मा से ज्यादा काम किसी के पास है क्या, है? परमात्मा के पास ज्यादा काम किसी के। लेकिन एक बात समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो परमात्मा से मित्रता करते हैं ना, उनको परमात्मा को दुख में, शब्दों को जरा अंदर जाने दो, इस समय अमृत आपकी तरफ बढ़ रहा है, परमात्मा को दुख में बुलाना नहीं पड़ता। कैसे? जैसे कि आप सड़क से गुजरते हैं और एक आपका मित्र है जिसके साथ झगड़ा हो रहा है और 8-10 लोग उसको पीट रहे हैं, तो क्योंकि वो आपका मित्र है तो आप इस बात की परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते कि अगर मैं इसकी सहायता करूंगा तो मैं भी पीटा जाऊंगा, पीटा जाऊं तो पीटा जाऊं। दोस्ती किस काम की है साहब, मित्रता किस काम की है? तो फिर कहते हैं कि वो मित्र जो है उसके साथ तुरंत जुट पड़ता है, पिटाई खा लेता है, चोट खा लेता है। लेकिन अगर वो ही झगड़ा किसी अनजान आदमी के साथ हो रहा हो, ईमानदारी से जवाब देना माता, अगर वही झगड़ा किसी अनजान आदमी के साथ हो रहा हो तो आप वहां पर जुटेंगे क्या? आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे इसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलो जरूर की होगी। ठीक ऐसे ही मेरे इन शब्दों के मर्म को समझना, मर्म को। जो लोग प्रतिदिन परमात्मा से मित्रता करते हैं ना, जब वो संकट में होते हैं तो उनको भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, बोलो परमात्मा स्वयं उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता है साहब। और जो लोग बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, उनको भगवान क्या कहता है? कहता है उस दिन तू बहुत बिजी था और आज मैं बहुत बिजी हूं साहब। जब मुसीबत आती है ना, कहते भगवान भगवान पुकारता है, तब भगवान में भी ये जवाब देता है कि उस दिन तो बहुत बिजी था, आज मैं बहुत बिजी हूं। तो परमात्मा से मित्रता कर ली तो कुछ बताना पड़ेगा नहीं, परमात्मा तो बोलो सब जानता है, सहायता के लिए कहना नहीं पड़ेगा, परमात्मा अपने आप सहायता के लिए उपस्थित होता है। इसलिए दयानंद कहते हैं कि रोज उपासना किया करो साहब, रोज परमात्मा की उपासना के माध्यम से मित्रता करो, उसको चुनो। चुना नहीं, चुन लिया दुनिया को। बहुत सारे लोग मिलते हैं साहब, और आचार्य एक ऐसा हृदय होता है कि सब अपना अपना बात रख देते हैं। नोएडा में मैंने ऐसे परिवार को देखा, वो बाद में भाई बड़ा रोता था, कहते हैं कि इसके माता पिता चले गए, मैंने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पाला, बच्चों की तरह, लेकिन वही भाई आज काटने को दौड़ रहे हैं। कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई दुख में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को, जो केवल दुनिया को चुनता है, मैं दुनिया से बाहर नहीं भेज रहा आपको, जो केवल दुनिया को चुनता है और परमात्मा को बिल्कुल नहीं चुनता, फिर उसे अंधकार मिलेगा साहब। और जो परमात्मा को चुनता है,
जो परमात्मा का सिलेक्शन करता है, कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो फिर परमात्मा उनको निकाल ले जाता है। कहते इसलिए परमात्मा को चुनने का भी एक रास्ता निकालो ना साहब। सन्नो मित्र वह सुख देगा, शांति देगा परमात्मा। एक रूपक आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, यहाँ चांदपुर मत में बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें नहीं है साहब, लेकिन नोएडा में 85 मंजिल 65 मंजिल फलाने मंजिल, आदमी की गर्दन भी टेढ़ी हो जाए ऊपर को देखने लगे तो इतनी मंजिलें मकान है। तो उन बहुमंजिले मकानों में 7वीं मंजिल पर एक सेठ जी का लग्जरी फ्लैट था। और लग्जरी फ्लैट में मन आया कि मैं जो है क्या करवाऊं, मैं सत्संग करवाऊं साहब। सत्संग करवाने का किसी का मन हो जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। यज्ञ कराने का किसी का मन हो जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। हमारे दर्शन अग्निहोत्री जी, आज मन को नमन करता हूँ, सब मंच से याद करता हूँ। तो उनके घर में मैं जब पहली बार गया तो मैंने पूछा कि भाई कितने यज्ञ हो गए होंगे? तो कहने लगी कोई गिनती न रही आचार्य जी, सैकड़ों वेद पारायण यज्ञ उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कर लिए। किसी ने कहा कि धन कहां से आता है, तुम्हारी फैक्ट्री कौन चलाता है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा जिस दिन से यज्ञ करता हूं न तो ये पता धन कहां से कितना आ रहा है और न ये पता फैक्ट्री कौन चला रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं यज्ञ करता हूं और भगवान मेरी फैक्ट्री चला देता है साहब। ये भाव आए तो सही, मित्रता प्रस्थापित करो तो सही, कोई साधन तो बनाओ उससे जुड़ने का। यज्ञ मुझे नहीं करना, संध्या मुझे नहीं करनी, गायत्री का जाप मुझे नहीं करना, परमात्मा का स्वरूप मुझे नहीं पता, भगवान के नाम पे पता नहीं क्या क्या करता फिर जाता हूं, तो फिर मित्रता कहां से हो? मित्रता तो तब होती है जब परमात्मा को जानो तो सही, उसके स्वरूप को जानो तो सही कि परमात्मा कैसा है, उससे कैसे मित्रता है, वो रास्ता तो खोजो। इस दुनिया में, इस देश में भक्तों की कोई कमी नहीं, भीड़ पे भीड़ लगी है साहब। लेकिन चलिए मैं तो पहले जो बात कर रहा था उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो कहते हैं कि 7वें माले पर फ्लैट लग्जरी था और सेठ जी का परिवार जो है ना वो वहां पर उपस्थित थे, मित्रगण उपस्थित थे और सत्संग शुरू हो गया साहब। बढ़िया लंबा चौड़ा तख्त लगाया गया, बढ़िया स्टेज बनाई गई और साधु आकर के मंच पर बैठ गए। जब साधु आकर के मंच पर बैठे सत्संग आरंभ हो गया। माता जब सत्संग आरंभ होता है ना, जिसके मन में श्रद्धा होती, मैं देख रहा था कि जैसे ही आगे की 1-2 सीट खाली हुई, हमारी श्रद्धालु माताएं झट से आकर के उसको ले लिया, क्योंकि इनको सत्संग करना है साहब। ये सत्संग करने आई हुई है, एक इच्छा है, जिज्ञासा है, श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा से पार लगती है ना याद रखना, ऐसी श्रद्धा से परमात्मा की मित्रता कब मिल जाती है पता नहीं चलता, कब वो हाथ पकड़ लेता है पता नहीं चलता। तो सत्संग आरंभ हुआ लेकिन भूकंप आ गया। अच्छा मेरे भाई बताएंगे जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, भूकंप आ जाए तो मकान प्यारा लगता है या दुश्मन लगने लगता है? हाँ, जिस मकान को इतने प्यार से बनाया ना उसको भी छोड़ के, तिजोरी को भी छोड़ के, सबको छोड़ के कहाँ भगता है? मैदान में भगता है साहब, खुले में भगता है। अब जैसे ही भूकंप आया, बात को पकड़ना है, आपको समझना है, इसको एक एक शब्द सुनोगे तो फिर बात अंत में समझ में आएगी। मैं देख रहा हूँ पीछे तक दृष्टि यहाँ जमी हुई है लोगों की, तो समझने के लिए जमी है, तो इधर उधर एक बार भी मत हो जाना। तो कहते हैं कि भूकंप आया तो सबको अपनी अपनी पड़ गई साहब। स्वामी जी गए जहां जाओ, अब अपना भागे। जो कुछ नौजवान थे ना वो 7वीं से ऊपर उतर करके 2री 3री तक आ गए। जो कुछ और अधेड़ से थे वो 7वीं से 6ठी पर आ गए, 5वीं पर आ गए। और सेठ जी भी अपने परिवार को लेकर के अभी 7वीं से 6ठी पर उतर ही रहे थे। ईश्वर कृपा से भूकंप बोलो बंद हो गया। अच्छा बताओ, अगर भूकंप घंटों में आने लगता तो कितनी मुसीबत हो जाती। सेकंडों में आता है साहब, और सेकंडों में आके निकल जाता है। कभी कभी सेकंडों का भी झेलना बहुत भारी हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो उस भूकंप में अब जब भूकंप रुक गया तो कोई बाहर तो निकल नहीं पाता है। कोई जो है 5वीं पर था मंजिल पर, कोई 4थी पर, 3री पर, 2री पर, 6ठी पर, सब धीरे धीरे वापस लौट गए। लेकिन जो संत थे ना वो वहीं आंख बंद करके माताओं उसी स्टेज पर बैठे रहे।
अब जब सारा परिवार आ गया सेठ जी का, तो सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भाई एक कृपा करो। स्वामी जी बोले क्या? कहने लगे कि बस एक ही कृपा करो। बोले क्या कृपा चाहते हो? प्रवचन सुनो, प्रवचन जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं। सेठ जी बोले प्रवचन ना सुनूंगा, आप पहले ये बताओ, पहले तो माफी चाहता हूं। जब भूकंप आया ना, मैंने अपने बच्चों को तो फिर भी याद कर लिया, आवाज दे दी, लेकिन ये ख्याल न रहा कि जिसको इतनी इज्जत से बुलाया है उसका भी कुछ ख्याल कर लो। उसके लिए माफी चाहता हूँ स्वामी जी, माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माफी तो आप दे ही दोगे, सन्यासी हो, इतने पहुंचे हुए संत हो, माफी तो आप दे ही दोगे, लेकिन आपसे मैं एक और वो चाहता हूँ कृपा। बोले क्या? कि मुझे ये बताओ, सब भागे आप न भागे। बात व्यंगात्मक है साहब, पकड़ में आएगी तो रस आ जाएगा हृदय में। कहते हैं कि सब भागे आप न भागे, तो स्वामी जी ने क्या कहा? कहां भागे? किसी ने कहा मैं तो 5वीं तक पहुंच गया था स्वामी जी, थोड़ी देर में बाहर निकल जाता। किसी ने कहा 6ठी पर, किसी ने 4थी पर, 5वीं पर। तो स्वामी जी ने एक बात पूछी, क्या 5वीं पर भूकंप न था? बोले जी 5वीं पर भी था। दूसरी पर भूकंप न था? बोलो दूसरी पर भी था। तीसरी पर, चौथी पर, 6ठी पर भूकंप न था? बोले वहां भी भूकंप था। स्वामी जी ने कहा तुम भूकंप से भूकंप में भागे और मैं वहां बैठ गया जहां किसी भूकंप का बोलो कभी कोई प्रभाव होता ही नहीं, मैं वहां जाकर के बैठ गया। तो परमात्मा जो है वो भूकंप को झेल लेगा साहब, तुम ना झेल पाओगे। जरा जरा सी चीजों में टूट करके बिखर जाओगे अगर परमात्मा की मित्रता ना प्राप्त की। बड़े बड़े संकट आते हैं तो भगवान संभाल सकता है, बड़े बड़े योद्धा चित होते हैं इस दुनिया में, अगर उस समय कोई उठा पाता है तो परमात्मा, नहीं तो जीवन जो है नष्ट हो जाता है साहब। और इसलिए मैं कहता हूं जीवन कभी भी नष्ट ना होगा अगर परमात्मा को बोलो अपना मित्र बनाओगे। इसलिए परमात्मा को मित्र बनाओ तो शांति को उपलब्ध होते। सन्नो मित्रः सम्मरुणा सन्नो भवत्वर्यमा। क्यों? परमात्मा कभी धोखा बोलो नहीं देता। दुनिया दे सकती है लेकिन परमात्मा बोलो कभी धोखा नहीं देता। दुनिया के लोग दुनिया के मित्रता में, दुनिया के रिश्तेदार बहुत धोखा देते हैं। हमारे भाई जो है ना वो दिल्ली पुलिस में थे, एक महिला को लेकर के आ गए और महिला को लेकर के आ गए तो पिताजी ने माताजी ने पूछा भाई किसको लेके आए हो? बुजुर्ग महिला है, उनका भी नाम राजी था। बुजुर्ग महिला थी तो उनसे पूछा, पूछते ही उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। कहने लगी कि मैं क्या कहानी बताऊं, कोई एक कहानी हो तो बताऊं। कहते हैं कि मुख्य कहानी तो ये समझ लो कि मेरा एक भाई दिल्ली में मुंह बोला भाई बना हुआ था जिसका नाम था धर्मपाल। कभी कभी नाम के विपरीत आदमी इतना चलता है कि सोच नहीं सकता आदमी। कहता है कि उसने कहा कि मैं बहन इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करवा देता हूं दिल्ली में, और जो लोग होते हैं सब लोग थोड़ा बहुत लाभ चाहते हैं साहब दुनिया में, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो अड़ोसी पड़ोसी थे ना उन्होंने कहा तेरा भाई इतना अच्छा है हमारे भी लगवा दे। सबके पैसे लेकर के प्लॉट तो खरीदा लेकिन रजिस्ट्री किसके नाम करवा ली? अपने नाम करवा ली साहब। पैसे दूसरों के, प्लॉट अपने नाम से ले लिया। और जब वो प्लॉट मांगे, वो पड़ोसी मांगे, तो फिर जो है पंजाब की साथ जालंधर की थी वो रहने वाली, तो उस समय कहते हैं कि सब पड़ोसी मारने को चढ़ गए, सबको पैसे चाहिए। रात को भागे जान बचा करके। मैंने कहा कितने दिनों से था भाई? कि 20 साल हो गए। 20 साल से ज्यादा किस रिश्तों को क्या समय दोगे साहब? 20 साल बाद भी पेट में छुरा घोंप दिया, पीठ पे छुरा घोंप दिया। ये दुनिया में चलता है, लेकिन बोलो परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। तो ऐसे को लोग मित्र बनाओ ना जो कभी धोखा न दे। ऐसे को मित्र बनाओ ना जो टेंशन को तुम्हारी हर ले, टेंशन दे नहीं। दुनिया क्या देती है? अरे बोल दिया करो खुल के, डरो मत, मैं बैठा हूं ना सब संभाल लूंगा। है इतनी मेरी मित्रता भी इतनी कामयाब तो है। दुनिया क्या देती है? टेंशन देती है साहब, तनाव देती है, स्ट्रेस देती है। लेकिन परमात्मा के पास बोलो कोई तनाव नहीं, वो तो सही अर्थ में न्याय करता है साहब। अर्यमा है परमात्मा, वरुण है परमात्मा। परमात्मा शांति और सुख की वर्षा करने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त करना हो तो शांति को प्राप्त करो साहब।
और शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक आदमी ने कृपा की दुकान तो खोल ली थी, लेकिन लोगों को फिर धीरे धीरे बात समझ में आ गई, वो भी बंद हो गई। लेकिन शांति की कोई ना खोल पाया है, शांति की खोल नहीं सकता। शांति तो जो है वो ही उपलब्ध होता है। किसको मिलती है शांति? इसका पूरा खाका खींच दिया गीता में। ये वेद मंदिर है, वेद की ही चर्चा तो यहाँ होनी चाहिए ना, इसलिए मैं वेद की चर्चा कर रहा हूँ। वेद मंदिर है ये, किसी ने कितने कितने अरमानों से, कितने शुभ संकल्पों के साथ इसकी स्थापना की होगी कि इसमें युगों युगों तक वेद की चर्चा चलेगी। अरे दुनिया में उस महात्मा को नमन करना। लोग राधा कृष्ण का मंदिर बनाते हैं जिनका अस्तित्व अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है साहब। लोग पता नहीं किस किस चीज के मंदिर बनाते हैं, भूतनाथ के मंदिर बनाते हैं, शराब पीने देवताओं के मंदिर बनाते हैं, बलिया खाने वाले देवताओं के मंदिर बनाते हैं। लेकिन वो आत्मा कितनी खूबसूरत होगी जिसने चांदपुर की धरती पर वेद का मंदिर बना दिया साहब। और मैं गदगद हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं। ऐसा मैंने दृश्य कहीं ना देखा। जब यहाँ की बहनें आकर के कहती हैं मैं चांदपुर की बेटी हूं आचार्य, क्या बात है, मैं चांदपुर की बेटी हूं और इस वेद मंदिर से मेरी श्रद्धा जुड़ी है, मेरा भाव जुड़ा है और इस वेद मंदिर से मेरी मित्रता है। और एक बात और कह देता हूं, जिनकी मित्रता वेद से होती है ना, उन्हीं की मित्रता भगवान से हो जाती है, याद रखना। इसलिए ज्यादा दूरी नहीं है आपकी, ज्यादा दूरी नहीं है। तो इसलिए वेद मंदिर में वेद की चर्चा। कहते हैं सन्नो मित्रा समरण सन्नो भवत्रेमा, कहते हैं सन्नो बृहस्पति, उससे बड़ा कोई नहीं। तो योगेश्वर कृष्ण ने 5 श्लोक लिखे हैं साहब। अब 5 श्लोक बड़े कमाल के हैं कि शांति को उपलब्ध कौन होगा। तो कहते हैं कि जो परमात्मा की तरफ चलता जाता है ना, वो दूसरे सिरे से बोलो हटता जाता है साहब। पारंगत एक शब्द है, पारंगत जरा दार्शनिक शब्द है, समझिएगा। पारंगत कौन है? जो नदी में इस किनारे से शुरू करे और उस किनारे पर पहुंच जाए, वो होता है पारंगत। और जो नदी में ही रहे, बेशक इस किनारे से मझधार में चला जाए या उस किनारे पर चले, ज्यादा फर्क हुआ नहीं, क्योंकि वो किनारा भी बोलो नदी में ही है और ये किनारा भी नदी में ही है। पारंगत होना पड़ता है साहब। और इसलिए पारंगत होने के लिए परमात्मा की कृपा चाहिए, उसकी मित्रता चाहिए। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं जो पारंगत होता है इधर से छूटता है। कैसा होता है? विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रिय। पहला श्लोक आपको देता हूं, शायद एक ही दे पाऊंगा आज 5 में से। कहते हैं कि जो तृष्णाओं को छोड़ता है साहब, आपके अंदर की शांति को कौन खा गया? मैं नहीं खाया, किसी और ने नहीं खाया, तुमने खुद खाया साहब। क्यों? तुमने शांति को नहीं चुना, तुमने परमात्मा को नहीं चुना, तुमने तृष्णाओं को चुन लिया, जिनकी कभी बोलो पूर्ति होती ही नहीं। पुरुषार्थ करना अलग बात है, तृष्णाओं में फंसे रहना बोलो अलग बात है। कल इसका बताऊंगा कि कैसे इस जाल को काटा जा सकता है, कैसे मित्रता से इसको काटा जा सकता है। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने तृष्णाओं को चुन लिया। तृष्णा न जीर्णा बोलो भयमेव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हमारी तृष्णाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। हम जो है भोग जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। तो तृष्णा जो है उसको चुन लेते हो। और आजकल तो मैं देखता हूँ ऋषिदान ने बहुत बढ़िया एक बात लिखी है, उस बात को समझिएगा। 2 तरह के लोग हैं साहब। एक तो निकम्मे और निठल्ले लोग हैं जो कुछ करते नहीं। क्या कहते हैं? मैं तो संतोषी हूं। क्या कहते हैं? जोर से बोला करो, मैं तो संतोषी हूं। बिना किए धरे ही संतोषी हो गया है। और दूसरे वो लोग हैं कि जिनको संतुष्टि बोलो कभी होती ही नहीं, जिनको संतुष्टि कभी होती ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, जो तृष्णाओं के जाल में फंसे हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए बोलो वो ही सहन के साथ। दयानंद क्या कहते हैं? दयानंद कहते हैं पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाए बस उसी में संतोष करो। पूर्ण पुरुषार्थ, क्या कहा? पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाए उसी में संतोष करो, बिना पुरुषार्थ के निठल्ले रह करके नहीं।
वो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है और फिर संतुष्टि को प्राप्त करना है। जो करता है कहते हैं कि वो जीवन में शांति को उपलब्ध होता है। निर्ममो निरहंकार, जो बहुत ज्यादा फिरता है ना, दुनिया के रिश्ते बनाता, आखिर में जब ठोकर लगती है तो फिर दर्द किसको होता है? अरे बोल दिया करो, उसी को होता है जिसको ठोकर लगती है साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ निभा लो, लेकिन केवल परमात्मा से मित्रता की सोचो, क्योंकि वहां से कभी विश्वासघात ना होगा, कभी धोखा ना होगा। तो कहते हैं निरहंकार। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी शांति भंग कौन करता है? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अहंकार। तुम्हारे अंदर बोलो, बैठा हुआ अहंकार तुम्हारी सबसे ज्यादा शांति को भंग करता है साहब। तो इसलिए इगोइस्ट होना, अहंकारी होना, वो ऐसे होता है जिससे घाव होता है। कैसे? कि जैसे आपके पैर में घाव है, ठोकर लगी है, आप उसको बचाना चाहते हैं तो अक्सर क्या होता है? उसी पर चोट लगती है साहब। तो इसी तरह से इगोइस्ट व्यक्ति होता है, उसे कोई कुछ कहे न कहे, लेकिन वो हवा में से, अरे बोल दो, लपक लेता है साहब। अरे मुझे ये हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरी बेइज्जती होगी। अहंकार में हम भरे हुए हैं। और अहंकारी व्यक्ति न शांति से बोलो रह पाएगा और ना ही शांति से किसी को रहने देगा। ये भी उसकी खासियत है, रहता ही नहीं, रहने भी नहीं देता साहब। इसलिए कहते हैं कि अहंकार से बचना। आपको एक रूपक सुनाता हूं, रूपक क्या, घटना सुनाता हूं। जिस समय काशी शास्त्रार्थ जो है ना, उसका मंच सज गया साहब, और उसका मंच सज गया तो काशी के 25 पंडित, पथिक जी को मैं धन्यवाद देता हूं, पथिक जी ने उन पंडितों के सबके नाम अपने भजन में लिख दिए साहब। भजन में नाम फिट करना आसान काम नहीं है, लेकिन वो उच्च कोटि के कवि थे साहब पथिक जी। तो कौन काशी से आए, दिनेश जी सुनाएंगे भी उस भजन को, एक आध दिन में सुनाने वाले हैं, उनके बिना तो उनका पूरा कार्यक्रम होता ही नहीं। तो उसमें सबके नाम है, उसमें सबके नाम है काशी में। और राजा भी जो है पंडितों के साथ मिल गया। दिल थाम के सुनना क्या मैं समझाना चाहता हूं। और प्रजा भी, बोल दिया करो नहीं आलस से घेर लेगा फिर, है प्रजा भी पंडितों के साथ मिल गए। पूरा षड्यंत्र रच लिया गया कि ऋषि दयानंद को केवल हराना नहीं, बल्कि उसकी जीवन लीला को भी समाप्त कर देना है साहब। उसकी जीवन लीला को भी समाप्त कर देना है। प्रजा भी मिल गई, राजा भी मिल गया, सैनिक भी मिल गए, षड्यंत्र हो गया पूरा। उस षड्यंत्र का किसी ऋषि दयानंद के भक्त को पता चल गया। वो क्या कहता है? ये होती है परमात्मा से मित्रता, ये होती है, इसको समझना। इससे शांति को उपलब्ध हो जाओगे। कोई डिगा न सकेगा, कोई हिला न सकेगा, कोई अपमानित कर न पाएगा साहब, कोई मुस्कुराहट छीन न पाएगा, जिसकी मित्रता परमात्मा से होगी। तो कहने लगे स्वामी जी पैर पकड़ के एक निवेदन करता हूं। बोले क्या? आज शास्त्रार्थ में न जाओ, क्योंकि शास्त्रार्थ नहीं हो रहा। आज तो तुम्हारी जान की, बोलो, जान को लेने की तैयारी हो रही है। ये कोई शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रार्थ का ढोंग हो रहा है और तुम्हारे जान की तैयारी है। उस पर हमला होगा। धारदार हथियार रखे गए, पत्थर रखे गए, ईंटें हैं, लाखों की जनता है, पंडित है। सुना है राजा भी षड्यंत्र में मिला हुआ है। तुम्हारे साथ कौन है? उस समय ऋषिदान ने जो बात कही, एक बात भी ले जाओगे तो फिर इतने ध्यान से सुनना, इतना मग्न होना, सब सफल हो जाएगा। तो ऋषिदान ने कहा कि तुम ये क्यों कहते हो कि मेरे साथ कोई नहीं? मैं मानता हूं मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, मेरे साथ कोई फौज नहीं, मेरे साथ कोई दूसरा पंडित नहीं, मेरे साथ जनता भी नहीं आज, लेकिन मेरे साथ तो परमपिता परमात्मा है। और जिसके साथ परमात्मा है, बोलो, उसे किस बात की चिंता है साहब दुनिया में? ताली बजाने में इतनी फीकी क्यों बजाते हो? मेरी ये समझ से परे बात है, या डूब जाते हो आप? तो कहते हैं कि मेरे साथ परमात्मा है। जब परमात्मा है तो मुझे चिंता नहीं, चिंता उसको होगी मेरी, मैं क्या चिंता करूंगा। और फिर काशी का शास्त्रार्थ हुआ। मैं बनारस में गया था तो मैं उस आनंद बाग में भी गया जहाँ शास्त्रार्थ हुआ। वो जगह देखी, छोटा सा कमरा देखा, वो पेड़ देखे,
जो ऋषि दयानंद के समय के पेड़ हैं, जिनके नीचे गुरुदेव कभी बैठे होंगे साहब, और वहां बाग में बैठ करके काशी के पंडितों को ललकारा होगा। आसान बात नहीं थी। आप में से कोई भी अगर ये ठान ले कि मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं भी हिल जाऊंगा। 25 पंडित जिनको दयानंद पंडित मानते थे, ऐसा नहीं है। ऋषि ने लिखा है विशुद्धानंद शास्त्री और बाल शास्त्री यदि मेरे साथ मिल जाते तो देश का नक्शा हम कुछ सालों में बदल डालते। ऐसे उच्च कोटि के पंडित थे वो भी, लेकिन वो दूर थे सत्य से, वो दूर थे आचरण से, वो दूर थे परमात्मा से, वो दूर थे धर्म से साहब। वो सब स्वार्थ में अंधे हो गए और फिर शास्त्रार्थ के नाम पर जो हुआ उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। शाम को जो है एक पर्चा लिख करके दिया, उस पर्चे में कुछ भी स्पष्ट न था। क्या लिखा हुआ है? बोले कि आप जो है पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए। स्वामी जी ने कहा ये तो तय ही नहीं हुआ था कि कुछ लिखित में दिया जाएगा, तय तो ये हुआ था कि सब मौखिक होगा, सब मौखिक होगा। तो फिर ये कहा गया, फिर भी स्वामी जी ने पढ़ने की कोशिश की। पढ़ते तो तब जब कुछ माताओं लिखा होता, जब उसमें लाइनें अंतरसंत खींच रखी थी तो उसका क्या पढ़ते। इतने में शोर मच गया। आज दयानंद हार गया, आज जो है हार गया। और फिर जो है जूते चप्पल फेंकने शुरू कर दिए साहब, ईंट और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी। और क्या शुरू कर दिया? शुरू कर दिया दयानंद का अपमान करना, और इस तलाश में लग गए कि किसी तरह से हमला किया जाए। लेकिन जो उस समय एक थानेदार था ना, उसने भी उस दृश्य को देखा था जिसकी ड्यूटी थी। उसकी आत्मा ने कहा अगर इस पवित्र आत्मा की आज मैंने सहायता न की तो मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी धरती पर न होगा। उसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्वामी जी को वहां से निकाल लिया। और स्वामी जी फिर आनंद बाग में ही आ गए साहब। जब आनंद बाग में आ गए तो स्वामी जी का एक मित्र था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पौराणिक सन्यासी था। तो कैलाश पर्वत को सूचना मिली कि आज तो दयानंद की बहुत बेइज्जती हुई है, आज तो ऋषि दयानंद जो है वो रो रहे होंगे, आज तो उनको शांति नहीं मिल रही होगी, आज तो बेचैन हो गए। और मित्र ही मित्रता के जो है मित्र ही मित्र के काम आता है, इसलिए मैं जाकर के आज उनको कंधा देता हूं, उनसे मिलता हूं। कैलाश पर्वत अपने मन में सोच रहा है माता। कैलाश पर्वत जो है ये सोचता है कि दयानंद मेरे मित्र हैं, अब तो मित्र को जो है कितना अपमान हुआ, कितने जूते फेंके गए, चप्पल फेंके गए, उनके मुर्दाबाद किनारे काशी की गली गली में लग रहे हैं। कितना उदास बैठा होगा। हमारी तरफ कोई एक जरा सी उंगली उठाता है ना साहब, हम इतने उदास हो जाते हैं कि लगता है दुनिया लुट गई हमारी। लेकिन वहां पर कमाल देखना कि परमात्मा की मित्रता, कृष्ण कहते हैं कि जिसने अहंकार को फेंक दिया उसको परमात्मा की मित्रता को उपलब्ध हो गया। उसे कोई क्या हराएगा साहब, उसे कोई क्या अपमानित करेगा, उसे कोई क्या मारेगा। अद्भुत। काशी के उसी बाग में जहां दयानंद ठहरे हैं, कैलाश पर्वत जाता है और ये आशा लेकर के जाता है कि दयानंद तो आंसुओं में डूबे हुए होंगे। लेकिन जब पहुंचा तो दयानंद बाग में टहल रहे हैं साहब। महर्षि गुरुदेव बाग में टहल रहे हैं, चेहरे पर बिल्कुल शाश्वत शांति है, क्योंकि मित्रता किससे थी? बोल दो ना, परमात्मा से थी साहब। तो शांति को कोई छीन ना पाया। मित्रता थी, शाश्वत शांति है चेहरे पर। और कुछ गा रहे हैं श्लोक संस्कृत में, बिल्कुल मस्ती में चांदनी छिटकी हुई है। और वो दिव्य आभा, उसको देख करके कैलाश पर्वत को अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ, वो ठहर गया। और ठहर करके दूर से देखता है कि दयानंद ही है या कोई और है। लगते तो दयानंद है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई और हो, मुझे कोई भ्रम हो, भ्रांति हो। तो कैलाश पर्वत को जब पक्का विश्वास हो गया, आवाज भी दयानंद की है, चाल भी ऋषि की है, और ऋषि दयानंद टहल रहे हैं, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे चलता हुआ ऋषि दयानंद के पास पहुंच गया। और उसने एक बात कही, जो बात स्वर्णिम अक्षरों में अपने दिल पर लिख करके ले जाना। आज उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं भी साधु हूं और साधुओं के शहर में पैदा हुआ हूं साहब। और कहते हैं कि सारी जिंदगी मेरी साधुओं के बीच में निकल गई। लेकिन ऋषिदान से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कोई दूसरा बोलो साधु नहीं देखा है।
मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कोई साधु नहीं देखा, और अगर तुम अपने मित्र पर कुछ कृपा करना चाहते हो तो तुम्हारे जो पावन चरण है ना, उनको छूने का बोलो अधिकार मुझे भी दे दो, तो शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही पावन हो जाए साहब। तो जब परमात्मा की मित्रता को व्यक्ति उपलब्ध होता है तो फिर कहते हैं उसको दो चीजें मिलती हैं जो हमेशा उसके पास रहती हैं साहब। बोलो क्या क्या है? सुख और शांति। बिना परमात्मा की मित्रता के सुख शांति नहीं मिलती। आपको 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। मेरा वो निकल गया था, समय ले लेता हूँ, नीचे रह जाएगा, मेरे मन में भी रह जाएगा, कल पता नहीं क्या बात आ जाएगी। तो वो तो भगवान यहाँ आकर के फिर भगवान कहता है कि ये सब इन्होंने भजन बोल दिया तो मैं इस पर चला गया। एक योगी थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो है ना, बात को पकड़ना जी, आनंद से भर जाओगे और गुनगुनाते जाओगे घर की। हाँ, आज तो बस जैसे परमात्मा से मित्रता पक्की हो गई। तो दत्तात्रेय एक कुएं पे जाता है, योगी पुरुष है, भिक्षा कर मांगना है। एक युवती कुएं पर मिली, पानी पिला दिया। पानी पिला करके दत्तात्रेय ने पूछा, बेटा कुछ भोजन वगैरह का भी प्रबंध है क्या? अब उसके घर में भी लाले से ही थे। बोले अभी एकदम तैयार तो कुछ नहीं है, लेकिन आप घर चलोगे, तैयार करके चावल का धान पड़ा है, उसको कूट के मुसल से साफ करके मैं आपको दे दूंगी, उसको पका के शाम को आश्रम में खा लेना। तो दत्तात्रेय पीछे पीछे चले साहब, और युवती आगे आगे पानी लेकर के चली। अंदर जाकर के युवती जो है धान कूटना शुरू कर देती है। समझना, मैंने जब इसको पढ़ा मैं खुद गदगद हो गया। तो उस समय बात को समझिएगा। तो जैसे ही वो धान कूटना आरंभ करती है तो उसके हाथ चूड़ियों से भरे हुए हैं। जैसे मुसल चलता है तो चूड़ियों की आवाज बोलो गूंजती है माता। वो शर्माती है, अंदर से लज्जा का अनुभव करती है कि एक योगी पुरुष जिसके मन में भी इतनी शांति है, मेरे दरवाजे पर खड़ा है, और मेरी ये चूड़ियों की खनखनाहट उसको कितना डिस्टर्ब कर रही होंगी, बाधा डाल रही होंगी। तो वो एक चूड़ी निकालती है, थोड़ी खनखनाहट कम होती है, लेकिन फिर जो है करती है तो फिर भी आवाज आती है। दूसरी तीसरी सब निकाल दी, एक एक चूड़ी रह गई। और फिर जो है वो धान कूट करके चावल शुद्ध करके साफ करके दत्तात्रेय के सामने पहुंचती है माता। दत्तात्रेय के सामने पहुंचती है तो दत्तात्रेय कहता है कि बेटा एक प्रश्न है मेरा, जब तूने शुरू में धान कूटना आरंभ किया तो बहुत आवाज थी, बाद में आवाज बंद हो गई, ये कैसे हुआ? फिलोसफी देखना साहब, दर्शन इसको कहते हैं। कहते हैं कि बाद में आवाज कैसे बंद होगी, जब शुरू में कूटना शुरू किया तो बहुत आवाज थी। तो कहते हैं कि जब शुरू में मैंने धान कूटना है योगिराज शुरू किया तो मेरे हाथ चूड़ियों से भरे थे, आवाज होती गई, मैं चूड़ियां निकालती गई, और लास्ट में जो है केवल एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी तो कभी बोलो तो सही आवाज नहीं करती। तो वो योगी क्या कहता है, हे युवती आज और तुमने महान रास्ता दिखा दिया। बोले क्या? कि जिसका संबंध एक परमात्मा से हो जाए उसके जीवन में बोलो कोई आवाज नहीं रहती साहब, शांति को उपलब्ध हो जाता है वो। उसके जीवन में कोई अशांति नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई भूकंप नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं दयानंद ने पहला ही मंत्र लिखा, शन्नो मित्र। अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो परमात्मा से बोलो अपनी मित्रता को स्थापित कर लीजिए। तो एक परमात्मा जब होता है सब कोलाहल शांत है माता, अंदर का भी और बोलो बाहर का भी। बाहर कोलाहल तभी नजर आता है जब अंदर होता है साहब, और अंदर कितनी भी शांति हो, बाहर कितनी भी शांति हो, अंदर अगर कोलाहल है, शोर है, तो वो शांति भी क्या नजर आती है? शोर ही नजर आती है। तो दत्तात्रेय कहते हैं तूने तो एक नई मंजिल दे दी, आज एक नई फिलोसफी दे दी, एक नया स्तर दे दिया। अकेले के साथ जुड़ो तो कोई कोलाहल नहीं, कोई अशांति नहीं साहब। इसलिए मैं भी कहता हूं जो दिनेश जी ने पॉइंट छेड़ा था
ये तो छेड़ के अपना घूम फिर के आ गए, फंसा दिया मुझे है कि भाई वैज्ञानिक ने जो कहा कि जीवन कैसे सुख शांति से भरेगा, ये तो हमारे यहाँ रिसर्च है। दयानंद कहते हैं बस परमात्मा को मित्र बना लो, सुख भी और शांति भी जीवन में हमेशा रहेगी। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति।